मतलब अर्थात कैलकुलस का पार्ट डिफरेंशिएशन में पढ़ा रहा था, यानी अवकलन। तो मैंने अवकलन पे जितने भी फॉर्मूले थे मैंने डिस्कस कर दिए थे, और मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आपने जो पिछली वीडियो में है मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ाया था वो जितने भी फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तभी आप डिफरेंशिएशन के सवाल लगा पाएंगे। तो आई होप आपने फॉर्मूले याद कर लिए होंगे और मेरे साथ बने रहिए इसी तरह, ठीक है। तो आज हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की कि किस तरह से उन फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे। ओके, जैसे मान लो पहला सवाल है, इसमें एक्सरसाइज का पहला सवाल है कि आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। वो डिफरेंशिएशन क्या दिया है, tan ax प्लस बी दिया है। क्या दिया हुआ है, tan ax प्लस बी दिया हुआ है। तो हमने आपको बताया था सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट करेंगे। क्या करेंगे, लेट करेंगे y इक्वल टू tan ax प्लस बी। सबसे पहले जो चीज़ दी है उसको मानेंगे। क्या मानेंगे, y इक्वल टू tan ax प्लस बी। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, मतलब x के सापेक्ष, क्योंकि जो फंक्शन दिया हुआ है, जो फलन दिया हुआ है वो क्या है, x का फलन है, इसलिए हमने उसको क्या माना यहाँ पे, y बराबर क्या दिया हुआ है, tan ax प्लस बी। ठीक है, तो अतः हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्वेश्चन नंबर जो तुम्हारी ऊपर क्या हुई दी हुई है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएट का मतलब x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। तो हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे लिख लेंगे x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं हम d। हमने बोला था जब भी डिफरेंशिएशन करोगे क्या लगा दोगे, d अपॉन डी एक्स। जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं वो चीज़ नीचे रहेगी। यहाँ पर हम x के सापेक्ष कर रहे हैं क्योंकि y जो है किसका फलन है, x का है, तो इसीलिए यहाँ tan x प्लस बी लिखा है। तो यानी क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स। ठीक है, और इधर भी लगा देंगे d अपॉन क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू tan ax प्लस बी। ठीक है, क्या हो गया, tan x प्लस बी। और मैंने आप लोगों को बताया था d अपॉन डी एक्स बराबर tan x क्या होता है। मैं देखो फिर भी साथ साथ फॉर्मूले बार बार बताते चल रहा हूँ, शायद हो सकता हो, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, कहे दो तो भी नहीं याद करेंगे, कहेंगे आप ही सब सिखा दो, हम सब सीखेंगे जब आप सब सिखा देंगे। ठीक है, तो मानते ही नहीं है। तो बस याद रखो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। अब देखो tan x का तो डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या है, tan x। ये थोड़ी देर के लिए इसको क्या मान लेंगे, ये जो पार्ट दिया हुआ है, मतलब ये जो पार्ट है इसको थोड़ी देर के लिए मान लेंगे x, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, और x की जगह यहाँ पर क्या दिया है, ax प्लस बी। अब दिक्कत आ गई कि ये इसकी दिक्कत आई, तो फिर अगेन डिफरेंशिएशन क्या करोगे इसी का, फिर लगा देंगे d अपॉन डी एक्स। क्या करेंगे, ax प्लस बी का फिर से हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये क्या है, sec स्क्वायर ax प्लस क्या हो गया हमारा b। और देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे, a का डिफरेंस a, और ये क्या हो गया x। तो a तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू को बाहर ही ऐसे रखेंगे, और x का डिफरेंशिएशन मैंने आप लोग को बताया था d अपॉन डी एक्स ऑफ x। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1, याद कर लीजिए। और देखो b सिंगल वैल्यू b आ गई, और b क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था जो भी कोई चर अक्षर आ जाए जिसके साथ x नहीं हो, b के साथ x है नहीं है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, अर्थात अवकलन उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या यहाँ पर, देखो a बचा, तो यहाँ पे लिख देंगे a, और फिर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर ax प्लस बी। ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये हो गया पहला सम। इसको आप नोट कर लीजिए। अब मैं सेकंड सम की प्रैक्टिस कराता हूं। ठीक है, चलो दूसरा सम है यहाँ पर सम है यहाँ पर sec 7 माइनस 4x। क्या है, sec 7 माइनस 4x। मैंने फिर आपसे कहा था क्या करेंगे, इसको मानिए। क्या मानेंगे, हमने मान लिया y इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec 7 माइनस 4x, और हमने कहा क्या है, डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करोगे, d अपॉन डी एक्स दोनों तरफ लगा दो, लगा दिया, dy बाई डी एक्स कर दो, d अपॉन डी एक्स किसका, sec 7 माइनस का 4x। और हमने आपको बताया था sec है। देखो अब देखो एक मेरा रूल याद कर लो, आसानी हो जाएगी कि यहाँ पर कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है। करना क्या है, देखो पहले किसका करेंगे, sec का, और फिर किसका करेंगे ये, तो मतलब 1 और 2, तो यानी 2 बार डिफरेंशिएशन करना। एक बार करोगे sec x का, और हमने बताया था d अपॉन डी एक्स ऑफ क्या होता है, sec x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, sec x इंटू
tan x होता है। क्या होता है? sec x इंटू tan x। तो देखो sec का पहले करेंगे तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? sec x, तो x की जगह क्या दिया है? 7 माइनस 4x, और फिर क्या लिखेंगे? tan x, और tan की जगह फिर वही sec x tan x, तो x की जगह बस 7 माइनस 4x, और x की जगह यहाँ भी 7 माइनस 4 हो जाएगा, तो 7 माइनस 4x। अब देखो अब किसकी बारी है? sec का काम खत्म हो गया, अब किसकी बारी है? इसकी, यानी 7 माइनस 4x। तो d अपॉन डी एक्स फिर लगा देंगे और क्या करेंगे? 7 माइनस 4x। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, ऑटोमेटिक आने लगेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर कितना आ गया? sec 7 माइनस 4x और tan 7 माइनस 4x, और अभी मैंने बताया कांस्टेंट दिखा, इस 7 के साथ क्या है? हमें क्या करना है? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। इसके पास तो x नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 0, और माइनस 4, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? मैंने बताया अभी पिछले फॉर्मूले में क्या होता है? x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1, यानी x का अवकलन क्या होता है? याद कर लो 1। कैसे होता है? देखो d अपॉन डी एक्स है, किसका कर रहे हो? x, तो ये भी dx और ये भी dx, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1, तो वही देखो अंदर जाएगा तो वही हो गया। समझ गए? तो यहाँ पर देखो बचा क्या? माइनस का 4, तो जो -4 है ये लिख दिया, और sec 7 माइनस 4x और tan 7 माइनस 4x हो गया, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब फिर अगले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। आप लोगों को शायद ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं आया फिर से मैं एक बार बताता हूँ। फिर क्या करना है? देखो पहले y मानेंगे, फिर क्या करेंगे? देखो sec x, यानी sec, थोड़ी देर के लिए इसको क्या मान लेते हैं? x, और देखो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec x इंटू tan x। देखो sec x इंटू tan, और जहां पर x है उसकी जगह क्या हो गया? 7 माइनस 4x, और फिर क्या हो गया? 7 माइनस 4x। अब देखो क्योंकि ये सिर्फ sec x तो है नहीं, अब डिफरेंशिएशन का मतलब क्या? फॉर्मूले उठा थोड़ी ना दे देगा, कुछ सवाल चेंज करेगा ना। उसने चेंज क्या कर दिया है? sec 7 माइनस 4x दे दिया है। अब देखो sec x का तो आप जानते हो sec x और tan x, तो sec x tan x, और देखो 7 माइनस 4x का क्या हो जाएगा? फिर से 7 माइनस 4x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये देखो क्या हो गया? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस, और 4 ऐसे ही लिख देंगे, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 1 हो गया, और सॉल्व कर दिया है, फाइनली यू विल गेट आंसर। ओके, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम फिर से प्रैक्टिस करते हैं। इसी तरह क्वेश्चन लगाइए, जितने ज़्यादा आप डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन लगाएंगे उतना ही आपका डिफरेंशिएशन मजबूत हो जाएगा। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो डिफरेंशिएशन कभी नहीं आएगा। बस फंडा देखो, जैसे हम बताते जा रहे हो वैसे करते जाओ। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है? इन्होंने दिया है cosec एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो बच्चा, हमने आप लोगों को बताया था जहाँ पर c दिख जाए तो वहाँ डिफरेंशिएशन में माइनस आने वाला है। जहाँ पर c दिख जाए वहाँ पर डिफरेंशिएशन में माइनस जरूर होगा। सबसे पहले क्या करेंगे? इसको मानेंगे y इक्वल टू क्या दिया है? cosec, क्या दिया है? एस स्क्वायर प्लस 1। अभी मैंने बताया रूल, क्या बताया? सबसे पहले किसका होगा? cosec का, फिर किसका होगा? एस स्क्वायर प्लस 1 का। मतलब हम डिफरेंशिएशन तब तक करेंगे जब तक हम x के पास नहीं पहुंच जाएंगे। पहले हम cosec के पास गए, फिर देखो यहाँ x मिल रहा है, मिल रहा नहीं, तो जब तक हम डिफरेंशिएशन करेंगे जब तक हम x के पास पहुंच नहीं जाते हैं। तो क्या करेंगे? देखो फिर डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो d अपॉन डी एक्स का साइन लगा दो, तो देखो dy अपॉन डी एक्स हो गया। यहाँ पे d अपॉन डी एक्स का साइन लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? ये देखो cosec जो लिखा वैसे लिख दो, एस स्क्वायर प्लस 1 हो गया। और देखो अभी मैंने आपको फिर देखो फॉर्मूला भी साथ साथ बताते चल रहा हूँ। cosec x डिफरेंशिएशन क्या होता है? cosec x का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का cosec x और इंटू cot x होता है। c देखा पहले माइनस लगा, और cosec x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है cosec x और क्या होता है? cot x। क्या होता है? डिफरेंशिएशन d अपॉन डी एक्स ऑफ cosec x क्या होता है? माइनस का cosec x और क्या होता है? cot x होता है। तो देखो cosec x आया तो इसको क्या लिख देंगे हम? cosec, जो x की जगह वो क्या है? एस स्क्वायर प्लस 1 है, और फिर cot x की जगह फिर क्या है? एस स्क्वायर प्लस 1 है, और फिर से क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चा किसका? अभी हमने बोला पहले इसका करेंगे 1 और फिर डिफरेंशिएशन क्या करेंगे? इसका 2। तो यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएशन, फिर इसका कर देंगे एस स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे। और आपको ये तो आपको पता ही है d अपॉन डी एक्स ऑफ x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n आगे आ जाता है, उसकी पावर क्या हो जाती है? 1 कम हो जाती है। तो देखो मिला x की पावर n वाला फॉर्मूला, तो देखो ये क्या हो गया? cosec एस स्क्वायर प्लस 1, और ये cot एस स्क्वायर
प्लस 1। अब देखो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, देखो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे, देखो एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, देखो जितनी पावर है वो आगे आ जाएगी, देखो 2 पावर है 2 आगे आ गई, और एक्स लिखो, उसमें से एक पावर कम कर दो, 2 में से 1 कम हो जाएगा, कितना बचेगा, देखो जितनी पावर थी उसको आगे कर दिया, 2 आगे हो गया, और उसकी पावर में से 1 कम कर दो, 2 की पावर में 2 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना बचा 1, और ये देखो प्लस लगाएंगे। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमने बताया था बच्चा भी 0, जैसे क्योंकि इसके पास x है ही नहीं, मतलब 1 इंटू एक्स होता तब तो चल जाता है, लेकिन यहाँ कुछ है नहीं, वो सिंगल 1 दिया हुआ, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमने अभी बताया था 0, तो यहाँ पे तुरंत लिख दो 0। ठीक है, अब जो बचा वो लिख दो, क्या बचा, 2x cosec x स्क्वायर प्लस 1 cot x स्क्वायर प्लस 1, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बस देखो सब फॉर्मूले का कमाल है, फॉर्मूले इसीलिए मैंने आपको पहले पढ़ाए थे कि बस रूल क्या है कि देखो जब तक हम डिफरेंशिएशन करते रहेंगे जब तक हम x के पास नहीं पहुंच जाते। अभी ये बेसिक क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन आने नहीं है, लेकिन जब तक कि आपकी कमांड नहीं होगी क्वेश्चन पे तब तक आप बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले कमांड लाने के लिए मैं आपको छोटे छोटे जो क्वेश्चन है इनकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, हो सकता हो मे बी 1 नंबर 2 नंबर आ भी जाए, एक नंबर में पूछ लेते हैं ऑप्शन में। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, अगला सवाल लगाते हैं। ठीक है, नोट भी करते चलिएगा मेरे साथ साथ, ठीक, और फॉर्मूले भी लिखते चलिएगा, हर फॉर्मूले में हर मतलब सवाल में कौन कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है ये भी देखते चलिए। आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसलिए मैं बार बार फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। जैसे अब अगला देखिए क्या है सवाल है, चौथा सवाल है, यहाँ पर दिया है sin 5x इंटू कॉस 3x। अब बच्चा ये तो देखो जरा, दो चीज़ें दी हैं वो भी मल्टीप्लाई में दी हैं, दो चीज़ें। पहले तो मैंने आपसे कहा था पहले इनको y मानो, y बराबर क्या हो गया, sin 5x इंटू कॉस 3x, और क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो ये 2 चीज़ें मल्टीप्लाई में दी हैं, मैंने बताया था अगर डिफरेंशिएशन करना हो और अगर कोई 2 चीज़ें मल्टीप्लाई में दी हों u इंटू वी, तो sin 5x इंटू कॉस 3x दिया है। ठीक है, और कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में दी हो तो हमने बताया था पहली वाली रो को और दूसरी वाली को डिफरेंशिएशन कर दो, डी वी अपॉन डी एक्स हो गया, प्लस लगाओ, फिर दूसरे वाले को रो को मतलब दूसरे वाले को रोका, v को रोका, अब पहले वाले का डिफरेंशिएशन करो, कितना हो गया हमारा du अपॉन डी एक्स। एक्चुअली आपको भी यही यहाँ पर करना, जब भी कोई मल्टीप्लाई में 2 हमारे डिजिट दिख जाए तो इसका मतलब क्या है, 2 भी हमारे कोई भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन या कोई भी 2 साथ में मल्टीप्लाई में 2 या 3 दिख जाए तो हमेशा मल्टीप्लाई रूल फॉलो होगा। ठीक है, देखिए दोनों मल्टीप्लाई, इसको मान लेंगे u और इसको मान लेंगे v, ये मानने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप ऐसे ही मेरे साथ चलिए। देखिए क्या करेंगे, dy अपॉन डी एक्स कर देंगे, और आप यहाँ भी क्या लगा देंगे, d अपॉन डी एक्स, क्या लिखेंगे यहाँ पे, sin 5x cos 3x। क्या करेंगे, मैंने कहा पहले एक को रोको दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, तो मैंने sin 5x को रोक लिया, sin 5x को रोका, और d अपॉन डी एक्स किसका कर देंगे हम, अगले वाले का, यानी किसका, cos 3x का। sin 5x को रोका और cos 3x का डिफरेंशिएशन, अब देखो प्लस लगा देंगे। अब क्या करोगे, अब इसको रोको, रोक दिया cos 3x, और डिफरेंशिएशन किसका कर देंगे, अब पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ओके, तो ये क्या हो गया, sin 5x। अब बाकी आपको देखो ट्रिग्नोमेट्री के मैंने 6 फॉर्मूले बताए थे डिफरेंशिएशन में। क्या बताया था, अगर कहीं दिया है d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x बताया था। क्या बताया था, cos x बताया था। और d अपॉन डी एक्स ऑफ कहीं भी cos x दिया हो तो cos x का क्या बताया था हमने, sin x बताया था। बस c है तो इसलिए माइनस लग जाएगा। तो देखो हम डिफरेंशिएशन कर किसका रहे हैं, देखो d अपॉन डी एक्स किसके आगे लगा, cos 3x के लगे, तो डिफरेंशिएशन इसका होगा, इसका तो होगा नहीं क्योंकि इसको रोका है, तो यानी क्या हो गया हमारा sin 5x, और यहाँ पे देखो cos 3x है, तो cos 3x का डिफरेंशिएशन अभी देखो ये cos x है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, तो यानी एक चीज़ तो पक्की हो गई, क्या हो गई, माइनस का साइन 3x हो जाएगा। अब इनटू करके क्या करेंगे, फिर देखो हमने कहा था जब तक तुम x के पास नहीं पहुंच जाते हो तब तक डिफरेंशिएशन नहीं खत्म होगा। देखो पहले क्या करेंगे, cos का, फिर क्या होगा 3x का करेंगे, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 3x, और फिर किसका करेंगे 3, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। अब प्लस का साइन लगाएंगे, फिर यहाँ लिखेंगे cos 3x। अब देखो यहाँ डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, sin 5x का, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो यानी cos क्या हो जाएगा, cos
5x हो जाएगा, हो जाएगा। और फिर डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, इंटू 5 और x का क्या हो गया 1, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था d/dx ऑफ x क्या होता है 1। मैं सारे स्टेप भी देखो बताते हुए चल रहा हूँ, एक सवाल में इतनी चीज़ें कौन बताता है बैठ के, मैं वो भी आपके साथ कवर करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, कि मतलब आप जब सवाल लगाएं तो एक एक चीज़ पे नज़र रखिएगा कि ये कौन सी चीज़ कहाँ पर यूज़ हो रही है और मैंने कैसे यूज़ करी है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी मेरे साथ। ठीक है, तो ये क्या हो गया cos 5x इंटू 5 इंटू n, यानी 5x का फिर से किया, पहले cos का किया, cos x देखो यहाँ साइन था, साइन का किया, साइन 5x, देखो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो सकता, तो साइन 5x का क्या हो गया cos 5x। ठीक है, क्या हो गया देखिए cos 5x ऐसे लिख लिया, और इंटू यानी मल्टीप्लाई, फिर 5x का करोगे 5 और x का क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब आप इनको सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आ गया वही आपका फाइनल आंसर हो गया। एनी प्रॉब्लम? नहीं, ठीक, ये ब्रैकेट हो गया, ये और ये हो गया। ठीक, अब इनको आप सॉल्व करिए, देखिए ये कितना हो गया 3 माइनस 3, तो माइनस का 3 साइन 3x इंटू साइन 5x, और प्लस का, तो प्लस का क्या बचा 5 cos 3x और cos 5 है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, और शायद यही आंसर भी आ रहा है। ठीक है, तो अब आई होप ये आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम अब 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, और इन 4 क्वेश्चन को अच्छी तरह से पहले प्रैक्टिस जरूर करेंगे, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैंने डिफरेंशिएशन का वादा तो किया, लेकिन वादा करने का मतलब ये है कि कुछ आप भी तो मेहनत करें। ठीक है, चलिए अब 5th सम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन, और वो 5th क्वेश्चन क्या है, चलो लिखते हैं। अब जैसे अभी मल्टीप्लाई में पढ़ा था, अब देखो 3 में मल्टीप्लाई आ जाए, x की पावर 3 इंटू ई की पावर x इंटू साइन है। अगर 3 मल्टीप्लाई में हो, देखो पहले 2 थे मल्टीप्लाई में, अब 3 मल्टीप्लाई में, तो क्या करेंगे, वेरी सिंपल, करना क्या है आपको, पहले y मानना है, y x की पावर 3 इंटू ई की पावर x इंटू साइन है। ये 3 चीज़ें हैं, ये देखो, अब मान लो इनको u मान लिया, इसको v मान लिया, इसको थोड़ी देर के w मान लिया। मैंने आपको कहा था, देखो वहाँ एक को रोक रहे थे, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस लगाया, फिर दूसरे को रोका, फिर पहले वाले का डिफरेंशिएशन, यही किया था। अब अगर 3 फंक्शन है, क्या है 3 है, मान लो u v w 3 दिए हुए, और इनका डिफरेंशिएशन करना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, u 2 को रोकते जाओ, पहले एक को रोक रहे थे, अब 2 को, इन 2 को रोका और डिफरेंशिएशन कर दिया इसका। ठीक, अब इन दोनों को रोका था, अब इन दोनों को रोक लो, किसी 2 को रोकना है, अब इन दोनों को रोक लो, v और w को रोको, और क्या हो जाएगा du/dx लगा दो, और प्लस, अब देखो किसका हो गया, u और v को रोक लिया, v w को रोक लिया, अब क्या करो, इसको रोक दो, u और w को रोक दो, u और w का, तो अब क्या हो जाएगा dv/dx। तो 2 का जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हो, मतलब एक बार u का डिफरेंशिएशन करो, देखो du/dx, तो बाकी 2 चीज़ें रुक गई। एक बार w का किया, तो w का जब डिफरेंशिएशन करोगे ये दोनों रुक गए, मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन करना है, एक बार u का, एक बार v का, और बाकी सबका जो बचता जाए उसको रोकते जाइए। जैसे क्या करेंगे, देखो यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, dy/ क्या हो जाएगा हमारा dx। ओके, क्या करा हमने, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 को रोक लो, इन 2 को रोक लिया, x की पावर 3 और इंटू ई की पावर s। अब एक्चुअली ऐसा करते हैं ना, थोड़ा फास्ट करते हैं, फास्ट का मतलब होता है बार बार मैं d/dx नहीं लिखता हूँ, बार बार मैं d/dx नहीं लिखूंगा, क्योंकि अब d/dx बार बार मैं लिखता रहूँगा तो फिर ऐसे सवाल बहुत लेंदी हो जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे बताया, लेकिन ये वाले सवाल में मैं करके बता दूँ, फिर नेक्स्ट सम में जो क्या करेंगे d/dx नहीं करेंगे, बार बार लिखेंगे। तो देखो 2 को रोका, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, d/dx ऑफ साइन x, फिर प्लस करेंगे, फिर देखो इसका हो गया, तो एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर दो, बाकी दोनों रोक लो, तो x की पावर 3 को रोक लिया, और किसको रोक लिया, साइन x को रोक लिया। अब d/dx किसका कर दिया, e की पावर s का कर दिया। अब प्लस लगाओ, अब इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, बार इसका करो, तो जब इसका करोगे इन दोनों को रोक लो, किसको रोक दिया, e की पावर x को रोका है, इंटू साइन x, और फिर d/dx ऑफ किसका हो गया हमारा, x की पावर 3। अब सबका डिफरेंशिएशन आप कर दीजिए, x² और e की पावर है, डिफरेंशिएशन किसका, साइन x का डिफरेंशिएशन मैंने अभी बताया था, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, क्या होता है cos x, मतलब जहाँ d/dx ऑफ साइन x लिखा उसकी जगह cos x लिख दो, और ये क्या है x की पावर 3 इंटू साइन x और इंटू, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो e की पावर x ही होता है बच्चा, क्या होता है d/dx ऑफ e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, तो d/dx ऑफ e की पावर x की जगह क्या कर देंगे, e की पावर x, और e की पावर x इंटू क्या हो जाएगा, साइन
साइन एक्स, फिर क्या है एक्स की पावर 3। मैंने अभी बताया था डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, जहाँ भी आ जाए मतलब पावर आगे करो, एक्स की पावर जब भी हो उसकी पावर आगे करो, उसकी पावर में से एक माइनस, एक्स की पावर में से एक जो पावर है उसमें से एक माइनस कर दो। तो देखो 3 आगे आ गया, उसकी पावर एक माइनस हो, कितना बचा 2। ठीक है, अब इन सबको आप अरेंज कर लीजिए, वही आपका आंसर हो गया। तो क्या आंसर आया, यानी एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर क्या आ गया यानी एक्स क्यूब ई की पावर एक्स इंटू क्या आया साइन एक्स, फिर यहाँ पे क्या आया 3x स्क्वायर ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स। अब कॉमन कुछ मिलता है तो कॉमन ले लो, जैसे देखो ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स सब में मिल रहा है, और क्या कॉमन मिल रहा है यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा यहाँ। तो आप चाहें तो ई एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो और ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया, देखो क्योंकि यहाँ मिनिमम कितना है 2 है, ये 2 इसके पास भी 2 इसके पास भी। अब देखो इससे ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया और एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचा कॉस एक्स, और यहाँ से कॉमन ले रहे तो एक एक्स बचा, ई की पावर एक्स कॉमन ले ही चुके हैं, एक्स साइन एक्स, और प्लस का यहाँ क्या बचा 3 और यहाँ क्या बचा साइन एक्स। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, तो ये था 3-3 के लिए। ओके, ये 3-3 अगर मान लो आ जाए, ऐसे 4-4 आते जाए, मतलब एक का डिफ्रेंशिएशन करो बाकी को रोक दो, फिर दूसरे का करो फिर बाकी को रोक दो, जितने भी मतलब जितने भी आते जाएं, मतलब इसका मान लो इसका डिफ्रेंशिएशन करा तो ये दोनों रुक गए, इसका करा तो ये दोनों को रोक दिया, इसका करा तो ये दोनों को रोक दिया, या मान लो इसका करा तो इन दोनों को रोक दिया, इसका करा तो इन दोनों को रोक दिया, इसका करा तो इन दोनों, तो आगे पीछे से कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, आप एक एक सिंगल का डिफ्रेंशिएशन करते जाएं और बाकी को रोकते जाएं। ऐसे 4-4 में भी हैं। अब 4 में होंगे तो 3 को रोको, 1 का डिफ्रेंशिएशन, फिर 3 को रोको, फिर 1 का डिफ्रेंशिएशन, फिर 3 को रोको, फिर 1 का डिफ्रेंशिएशन, फिर 3 को रोको, फिर 1 का डिफ्रेंशिएशन। तो मतलब 4 टाइम आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, अगर नहीं नोट करा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। छठा सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मान लो सम्स ये है 1 + x स्क्वायर अपॉन 1 - x स्क्वायर। अब हम हर फॉर्मूले, अभी मैंने मल्टीप्लाई रूल बताया था, अब मैं डिवाइड रूल की बात भी कर लेता हूँ। मल्टीप्लाई रूल तो आपने सीख लिया, उसके सम्स कैसे करने हैं आपने सीख लिए। अब डिवाइड रूल से जितने भी आ जाए, डिवाइड रूल मतलब कोई क्या हो इस फॉर्म में दिया हो, मतलब ऊपर दिया हो ए और नीचे कुछ भी, मतलब समथिंग डिवाइड में दिया हुआ हो, इतना समझो इस फॉर्म में दिया हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है कोई भी चीज़ भाग में दी हो तो कैसे करेंगे, तो आपको हम बता चुके हैं और फॉर्मूला आई होप आपने याद कर लिया होगा। इस सवाल को लिखते हैं और देखिए कैसे करा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने डिवाइड वाले रूल में बताया क्या था, पहले तो dy अपॉन डी एक्स इसका इधर भी करो और फिर क्या करो d अपॉन डी एक्स इधर भी करो, दोनों तरफ d अपॉन डी एक्स करो। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक, अब डिवाइड वाले रूल में हमने बताया था नीचे वाले को रोकते हैं, क्या करेंगे नीचे वाले को रोकते हैं, रोका हमने। अब किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ऊपर वाले का अवकलन कर देंगे, यानी डिफ्रेंशिएशन करा, क्या हो गया 1 + x स्क्वायर। अब बीच में माइनस लगा देंगे, अब ऊपर वाले को रोकेंगे। ठीक है, और क्या कर देंगे नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, d अपॉन डी एक्स ऑफ हमारा क्या हो जाएगा 1 - x स्क्वायर, और होल अपॉन करके जो नीचे वाली वैल्यू दी है, जो नीचे वाली मतलब वैल्यू दी है उसका हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब हम क्या कर देंगे, जो जहाँ पर डिफ्रेंशिएशन लगा हुआ है वहीं डिफ्रेंशिएशन करेंगे और सॉल्व करके जो हमारे आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे 1 - x स्क्वायर हो गया। अब डिफ्रेंशिएशन किसका कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे 1, हमने कहा कांस्टेंट x है नहीं ना उसके साथ, 1 के साथ कुछ है नहीं है, सिंगल 1 है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का 2x, क्योंकि 2 आगे आएगा उसकी पावर 1 कम हो गई, तो 2 आ गया 1 पावर कम हो गई यानी 1 बचा। ठीक है, तो 1 + x स्क्वायर इसको रोका। ठीक, ये देखिए, और डिफ्रेंशिएशन किसका कर रहे हैं इंटू 1 का कांस्टेंट का क्या हो गया 0 और माइनस x स्क्वायर, देखो x की पावर n का हमने क्या बताया था 2 आगे आ जाएगा और उसकी पावर 1 कम हो जाएगी यानी 2x, और डिवाइड लगाएंगे और नीचे वाले का होल स्क्वायर बताया था और पूरे का होल स्क्वायर जैसे चल रहा था वो कर देंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पे देखिए क्या आता है, जैसे dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए ये 2x बचा, इस 2x का मल्टीप्लाई इसमें करो तो कितना हो गया 1 में 2x, और 2x इस 2x का मल्टीप्लाई इसमें माइनस x स्क्वायर में करो तो माइनस का क्या हो जाएगा 2x क्यूब। अब माइनस लगा है कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये 2x का मल्टीप्लाई इसमें करो तो कितना हो गया 2x, और फिर 2x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करो तो कितना हो गया 2x
क्यूब हो गया, और डिवाइड करके आप क्या दिया हुआ है हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए माइनस का 2x क्यूब प्लस का 2x क्यूब कैंसिल हो गया, माइनस का 2x क्यूब प्लस का 2x क्यूब कैंसिल हो गया, और 2x और 2x कितना हो गया 4x। तो 4x इक्वल टू कितना बच्चा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया? डिवाइड का यही रूल है कि नीचे वाले को रोका, देखिए नीचे वाले को रोका, यहाँ पे रखा, और डिफरेंशिएशन किसका कर दिया हमने, ऊपर वाले का, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस स्क्वायर, फिर माइनस लगाया, फिर अब ऊपर वाले को रोकेंगे 1 प्लस स्क्वायर, और फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 माइनस स्क्वायर, और डिवाइड का साइन लगा के नीचे वाले का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। समझ में आ गया? अब डिफरेंशिएशन करेंगे, जहाँ पर डिफरेंशिएशन लगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखा है, डिफरेंशिएशन यहाँ पे लगा इसके लिए, इन दोनों के लिए, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0, और एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x, फिर माइनस लगाएंगे 1 प्लस एस स्क्वायर इंटू, अब इसका क्या हो गया डिफरेंशिएशन, 1 का हमने कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 बताया था, माइनस, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2x, क्योंकि x की पावर n है ना, तो जितनी पावर होती है वो आगे आ जाती है x के केस में, और उसमें से एक माइनस कर देते हैं, और सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर ये आ गया। तो अब क्वेश्चन हम अगला डिस्कस करते हैं। 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब 7वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन लगाते रहिए और उसको नोट करते रहिए, ठीक, और समझते रहिए अच्छे से। फॉर्मूले, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, फॉर्मूले जहन में उतार लीजिए, दिमाग में फॉर्मूले होने चाहिए। अगर फॉर्मूले नहीं हैं अभी आज तक तो आप रिलेट नहीं कर पाएंगे, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ बाउंस कर जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूले ज़रूर याद कर लीजिए। अब मैं बात करता हूँ, जैसे क्या सवाल दिया हुआ है, 7th नंबर सम क्या है, जैसे लिखा हुआ है tan स्क्वायर एक्स, क्या दिया है tan स्क्वायर, और 8th नंबर सम अगला सम है, जैसे मैं कुछ सम्स थोड़ा स्पीड फास्ट करता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि साइन ऑफ log x, ये सम दिया हुआ है। ठीक, अब देखो मैंने फिर से आपसे कहा था, अब थोड़ा फास्ट करते हैं। क्या करेंगे, y इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर, क्या है tan स्क्वायर एक्स। तो आपसे मैंने बताया था डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो पावर दिखी, जब भी पावर दिखे तो मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी, एक्चुअली ये ऐसे ही तो है कहने मतलब, ये tan x का होल स्क्वायर ही तो है, और जब भी पावर हो तो मैंने बताया था जब भी किसी की पे पावर दी हो, कहने मतलब जैसे x की पावर n से रिलेटेड, तो पावर आगे आ जाती है, उसकी एक पावर कम हो जाएगी। तो देखो tan x की होल पावर 2 है, तो 2 आगे आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, उससे पावर 1 कम हो गई tan x से, तो कितनी बची 1। और मैंने कहा जब तक कि आप डिफरेंशिएशन करते रहोगे, जब तक आप x के पास नहीं पहुंचोगे। तो सबसे पहले पावर सॉल्व करा, फिर पावर के बाद क्या करेंगे, तब tan x का करेंगे। तो पावर आ गई, अब tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्या करेंगे हम tan x करेंगे, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x होता है। तो आंसर आ गया 2 tan x sec स्क्वायर x। ओके, ये हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्या लिया है, साइन लॉग एक्स दिया, क्या दिया, साइन ऑफ लॉग एक्स। आपसे भी ये बताया y मान लेट करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू साइन लॉग एक्स। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, मैंने बताया जो जो पहले आती जाए उसका डिफरेंशिएशन, मतलब पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा यानी 1, और फिर दोबारा किसका होगा 2 लॉग एक्स का। तो सबसे पहले साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ किसका करेंगे हम, साइन लॉग एक्स। तो साइन एक्स का देखो सबसे पहले किसकी आएगा डिफरेंशिएशन, इसका, और फिर किसके बाद किसका होगा, इसका। तो साइन एक्स का करो पहले, साइन एक्स का क्या हो जाता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स। तो देखो कॉस क्या हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा, क्योंकि देखो डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्या होता है साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स। अब देखो एक्चुअली में ये साइन है तो यहाँ भी साइन है, और साइन का क्या हो गया कॉस एक्स है तो एक्स होगा, अगर लॉग एक्स हो तो यहाँ लॉग एक्स आ जाएगा, और फिर किसका करेंगे लॉग एक्स करेंगे। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चा क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स किसका लॉग एक्स। लॉग एक्स जहाँ दिख जाए बस वहाँ उठा के क्या रख देना 1 अपॉन एक्स, कहीं भी डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी अपॉन डी टी दिया है, किसका दिया है लॉग टी, तो इसका मतलब क्या हो गया 1 अपॉन टी। ये रट लो आप, क्या करो ये आप रट लो। तो मतलब जो भी लॉग में चीज़ दी होगी वो डिवाइड में पहुँच जाएगी, 1 अपॉन समथिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी 1 अपॉन समथिंग। जैसे कहीं दिया है डी अपॉन
डी टी दिया है और क्या दिया है log t, तो log t दिया है तो जो भी चीज़ होगी वो क्या आ जाएगी 1/t, ठीक है। और अगर डी एक्स बराबर क्या दिया है log x स्क्वायर दिया है तो इसका मतलब वो क्या आ जाएगा 1/x², इतना समझो पहले, और एक्स स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, क्योंकि पहले log का होगा फिर एक्स स्क्वायर का होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो वही चीज़ यहाँ पे देखो, log x का डिफ्रेंशिएशन अब कर देंगे तो log x का डिफ्रेंशिएशन हमारा क्या हो जाएगा cos ऑफ log x, और log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा हमारा 1x। अभी बताया log t का क्या हो गया 1/t, इसी तरह log x है वहाँ पे तो 1/x हो जाएगा। तो आंसर आ गया cos ऑफ log x का होल अपॉन x। ये आपका फाइनल आंसर है, इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम नोट करते हैं, फिर क्वेश्चन देखिए, तब तक आप ये नोट कर लिए, मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ क्या है। ओके तो अगला क्वेश्चन है e की पावर साइन रूट एक्स एंड e की पावर tan x। ओके क्या है, 8 सवाल हो चुके हैं, क्या हो e की पावर, 9th क्वेश्चन क्या है e की पावर साइन रूट एक्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैंने आपसे कहा सिस्टम से चलिए, पहले किसका होगा फिर किसका होगा, ऐसे करते जाइए आराम से आता जाएगा, उसको नोट भी कर लीजिए, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 9th हो गया, और 10th क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है e की पावर tan x। क्या दिया है e की पावर tan x दिया है। देखो मैंने अभी आपसे क्या कहा है y लेट करिए, क्या करेंगे लेट करिए y इक्वल टू क्या है e की पावर साइन रूट x, और मैंने आपसे बताया था e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है e की पावर x होता है, क्या होता है e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर जो भी हो, बस याद है ना e की पावर बन जाएगी, तो डिफ्रेंशिएशन करो d/dx ऑफ, अब देखो e की पावर x, तो थोड़ी देर के लिए इसको x मान लो, थोड़ी देर के लिए क्या मान लो x, तो e की पावर साइन रूट x है तो e की पावर साइन रूट x ऐसे ही रहेगा, e की पावर x का क्या होता है e की पावर x। अब देखो फिर से साइन रूट x का करो, अब मैं फास्ट कर रहा हूँ, अब बार बार मैं डिफरेंशिएशन ये थोड़ी नहीं कि d/ds लिखूंगा, तो साइन रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है d/ds ऑफ, क्या करेंगे अब साइन रूट x, क्या करेंगे साइन रूट x, और देखो साइन रूट x मतलब साइन का क्या होता है कॉस, तो कॉस रूट x हो जाएगा, क्या हो जाएगा e की पावर साइन रूट x, और साइन देखो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या है साइन है, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, और उसकी जगह क्या दिया रूट x। अब देखो फिर रूट x आ गया, कहने का मतलब पहले इसका करेंगे फिर साइन का करेंगे तब फिर रूट x का करेंगे। मैंने अभी आपसे बोला था जब तक आप x के पास नहीं पहुंच जाते हैं, x कहाँ यहाँ से दो कितने कदम 1 2 3, 3 कदम यानी 3 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा है, तब जब तक आप उसके पास नहीं पहुंच जाते हैं तब तक आप डिफरेंशिएशन नहीं रोकेंगे, ठीक है। तो अब देखो कॉस रूट एक्स हो गया, और फिर क्या करेंगे d/dx ऑफ क्या करेंगे रूट एक्स करेंगे, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आप याद कर लीजिए या मैं आपको बता भी देता हूँ करके कैसे, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा 1/2 रूट एक्स होगा, क्या होगा रूट एक्स है तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, या रूट कोई भी चीज़ रूट में होगी तो वो 1/2 रूट आएगी, जैसे रूट साइन एक्स में दिया है तो वो क्या आ जाएगा 1/2 रूट साइन में हो जाएगी, जो भी चीज़ जो दी होगी वो 1/2 रूट में आ जाएगी, ये चीज़ समझ लीजिए बस। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट साइन एक्स। अब देखो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ लिखिए जरा, क्या हो गया e की पावर साइन रूट एक्स, क्या हो गया कॉस रूट एक्स, और रूट एक्स का क्या हो गया 1/2 रूट एक्स। तो फाइनली आप सॉल्व करके ये आंसर आ गया e की पावर साइन रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स और अपॉन 2 रूट एक्स, ये आपका आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन की बात करते हैं सेम, अब देखो अभी हमें बताया था जब तक आप x के पास नहीं पहुंच जाएंगे तब तक डिफरेंशिएशन, तो पहले किसका करेंगे इसका, फिर क्या करेंगे tan, पहुंच गए x के पास, तो वही चीज़ हमने यहाँ भी करी थी, ठीक है। देखिए क्या करेंगे सबसे पहले लेट करेंगे y इक्वल टू e की पावर क्या हो जाएगा tan x, तो डिफरेंशिएशन करेंगे, अभी बताया था e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e की पावर x, थोड़ी देर के लिए इसको x मान लो तो क्या होगा e की पावर x का क्या हो जाएगा e की पावर जैसा है वैसे ही रख दो। अब किसका करेंगे tan x का डिफरेंशिएशन, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अभी बताया था मैंने tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, क्या होता है sec स्क्वायर x, तो कोई डिफरेंशिएशन होता है, बस हो गया आंसर। देखिए बढ़ने लगी स्पीड, धीरे धीरे आने लगेगा, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट करिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 2x + 1, 11th सम क्या है साइन स्क्वायर
2x+1। अब फास्ट करते हैं गाड़ी, क्या करते हैं, फास्ट करते हैं। तो मैंने क्या बताया था, y तुरंत मानो, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2x+1। मैंने सबसे पहले बताया पावर, तो पहले पावर को सॉल्व करेंगे, फिर साइन को करेंगे, फिर किसका करेंगे ये, मतलब सबसे पहले इसको, फिर इसको 1 2 और 3। तो मतलब कहने का मतलब हो गया आपको 3 बार डिफ्रेंशिएशन करना है। तो मैंने बताया था पावर में क्या होगा, सबसे पहले क्या होगी, पावर आगे आ जाएगी। कितनी पावर है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको ऐसे ले सकते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, साइन का होल ये स्क्वायर। तो सबसे पहले पावर आगे आ गई और उसमें से एक पावर कम हो गई, यानी पावर कम हो गई तो कितना बचा 2x प्लस ये हो गया साइन 2x, पावर कर दो एक बचा। अब क्या करेंगे साइन x का डिफरेंशिएशन, और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता था cos x। मैंने बताया था देखो पहले किसकी बारी आई, पावर की, फिर आई साइन की, और फिर किसकी आएगी 2x+1। जब तक आप x के पास नहीं पहुंच जाते तब तक आप डिफरेंशिएशन करते रहेंगे। तो देखो सबसे पहले पावर करा तो पावर आ गई, तो 2 sin 2x+1 बचा। फिर किसका करेंगे साइन, यानी कितना है साइन x का, तो साइन x का डिफरेंशिएशन देखो किसका है साइन x, और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, यानी cos 2x+1। और फिर डिफरेंशिएशन किसका करेंगे बच्चा 2x+1, तो 2 और x का होता है 1 और कांस्टेंट का क्या हो गया 0। ओके, तो इसको सब आप सॉल्व कर लीजिए, 2 बचा, 2 2 जा कितना हो गया 2 2 जा 4। और चाहे तो इसको ऐसे लिख दे, देखिए गौर से अगर आप देखें तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला बन गया। देखो हो सकता है बुक में ऐसे दिया हो 2 sin a cos a, आपने पढ़ा होगा sin 2a। अगर एंगल सेम दिए हों, दोनों के एंगल सेम है तो क्या हो जाएगा sin 2a। तो देखो दोनों के एंगल सेम है और क्या 2 लगा है तो क्या हो जाएगा, ये कर देंगे sin 2 और देखो 2x+1 और उधर क्या बचा था 2। तो ये कितना हो गया 2 आगे ये कर लो और कितना हो गया sin 4x, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर 4x+2 और ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया। क्या करेंगे सबसे पहले पावर, तो पावर सॉल्व हो गई 2 sin x, क्योंकि x की पावर n क्या होती है, जो भी हो पावर क्या हो x की पावर n, जैसे 2 है यहाँ तो 2 लिख देंगे, ठीक है। तो 2 आ गया है, उसकी पावर कम हो गई। फिर किसका करेंगे sin x का डिफरेंशिएशन, मैंने बताया ना पहले ये हुआ, फिर sin x, तो sin x का क्या हो गया देखो cos x, तो cos 2x+1, फिर 2x+1 का करा डिफरेंशिएशन 2 और x का हो गया 1, कांस्टेंट का 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है क्वेश्चन, देखिए कितना हो गया 12वां नंबर, देखिए 2 की पावर x की पावर 3, और ये 13 नंबर क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन हो गया 3 की पावर e की पावर x। ओके, और ठीक है अभी 2 करते हैं। तो मैंने आपसे अब देखो डिफरेंशिएशन के लिए एक और फॉर्मूला याद कर लीजिए। मैंने बताया था डिफरेंशिएशन में a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x इंटू लॉग ए होता है। जहाँ भी a का मतलब हो गया कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, जैसे 2 3 2 की पावर x 3 की पावर x, मतलब कोई भी कांस्टेंट, ये यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू। तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू और 2 की पावर क्या दिख रही है x ही दिख रही है एक तरीके से। तो सबसे पहले क्या करोगे a की पावर x, और फिर उसके बाद क्या करोगे x की पावर 3 का। तो पहले इसका करोगे फिर डिफरेंशिएशन इसका करोगे, स्टेप फॉलो करते जाइए बस आप। y 2x की पावर 3 डिफरेंशिएशन dy/dx, और क्या हो जाएगा d/dx ऑफ, थोड़ी देर इसको क्या कर लेंगे 2 की पावर इसकी 3। तो देखो a की पावर x दिख रहा है, देखो थोड़ी देर के लिए इसको क्या मान लेंगे, पूरे को x मान लो, देखो x मान थोड़ी देर के लिए मान लीजिए। देखिए a की पावर x, तो क्या हो जाएगा a की पावर x का क्या होता है एज इट इज़ सेम a की पावर x, और फिर क्या हो जाएगा log a होता है। देखिए log a की जगह क्या दिया हुआ है, log a की जगह कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ log 2। अब किसका करेंगे डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब का, जब तक x के पास नहीं पहुँच जाते हैं। देखिए तो 2 की पावर x क्यूब और log 2, और ये कितना हो गया 3x²। बताया था x की पावर n में क्या होता है, पावर आगे आएगी और उसकी पावर 1 माइनस हो जाएगी। 3 आगे आया, 3 में से 1 कम हो गया, कितना बचा 2। फाइनल आंसर लीजिए कितना आ गया 3x², 2 की पावर x क्यूब क्या हो गया log 2। ठीक है, ये आर डी शर्मा की हमारी कौन सी एक्सरसाइज है, शायद पहली एक्सरसाइज है या दूसरी एक्सरसाइज है। ओके, आर डी शर्मा की लेवल 1, ठीक है, डिफरेंशिएशन की है। 1 से लेकर इसमें 57 सवाल हुए, मतलब 1 से लेकर 57 सम दिए हुए। तो मैं कवर करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन कवर करूँगा, कुछ आपके लिए भी छोड़ रहा हूँ, आप करते रहिएगा, ठीक है। अब अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ क्या है 3, अब देखो सिमिलरली उसी तरीके का ये भी सम है। इसको आपने नोट कर लिया कि नहीं कर लिया, नहीं किया तो इसको नोट करिए, ठीक है। सेम क्वेश्चन एज इट इज़, इसी तरीके से वो भी है। क्या क्वेश्चन है देखिए, पहले लेट करेंगे क्या
वाई, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू ई की पावर एस, 3 की पावर ई की पावर एक्स। तो देखो ए की पावर एक्स ही दिख रहा, मतलब कांस्टेंट की पावर एक्स है, तो कांस्टेंट की पावर एक्स में हमने क्या आता था डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो डी अपॉन डी एक्स अब क्या करेंगे आप 3 ई की पावर एक्स, थोड़ी देर के देखो ए की पावर एक्स ये कांस्टेंट है, देखिए ये कांस्टेंट ए की पावर एक्स, इसको एक्स मान लो थोड़ी देर के लिए, तो क्या हो जाएगा ए की पावर एक्स का क्या हो जाएगा ए की पावर एक्स क्या हो जाएगा फिर लॉग ए, और ए की जगह को लॉग ए है, ए की जगह क्या दिया हुआ है 3, और फिर क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे ई की पावर एक्स, क्योंकि जब तक हम एक्स तक नहीं पहुंचेंगे, देखो एक्स पहुंच गए, अब क्या करोगे 3 ई की पावर एक्स लॉग 3, और ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन जानते हैं ई की पावर एक्स होता है, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें 13 हो गए हैं, कम से कम 15 सवाल तो लगा ही ले एक लेक्चर में, ठीक है। तो 15 सवाल, अब 14वां सवाल हमारा 14 सम्स क्या है हमारा, जरा 14 सम्स की अगर बात करें जरा गौर से देखिए 3x² + 2x, ओके, x² + 2x, इसको नोट कर लिया है नहीं किया किया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ओके। चलिए स्टॉप करके तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, अब ये नहीं कि मैं रफ कर रहा हूँ तो आप तब स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, ठीक है। तो और एक और क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ साथ में, जैसे सिंपल से थोड़ा सा इसी में 14 के बाद 15, ये क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है 3 की पावर x log x, ठीक है। थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट डाल दिया सम्स में, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा ए की पावर एक्स, दो कांस्टेंट की पावर दिख रहा है, ए की पावर एक्स की तरह दिख रहा है, तो ए की पावर एक्स की तरह दिख रहा है, क्या करेंगे y = 3 की पावर s² + 2x लिखेंगे। तो ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन अभी मैंने बताया, क्या बताया, ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है ए की पावर x इंटू लॉग ए, मतलब जैसी है वैसे रखो 3 की पावर x² + 2x और इंटू क्या हो जाएगा log 3, और फिर क्या करेंगे पहले इसका करेंगे और फिर किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, और x² + 2x का डिफ्रेंशिएशन करना, x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2x और प्लस, और क्या हो जाए 2 और x का क्या हो गया 1, क्योंकि पावर आगे आ गई 2x हो गया और प्लस 2 और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1, इनको आप सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आ गया कितना आ गया 2x + 2 एंड log 3 इंटू 3 की पावर s² + 2 है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। इसको भी आप नोट करिए जल्दी से नोट करिए, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ, या लिखिए, अब ये क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया, अब मैंने क्या मतलब बुक में दिया हुआ है थोड़ा सा ट्विस्टी क्वेश्चन है, अब इसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए काम तो वही है, ए की पावर एक्स दिख रहा है तो ए की पावर एक्स का तो जैसे सिंपल है वैसे करते रहेंगे, कुछ खास ट्विस्ट नहीं है, 3 की पावर x इंटू लॉग एक्स लिख देंगे। हमने कहा पहले इसका करेंगे फिर इसका करेंगे, अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई रूल लग गया, तो पहले क्या हो जाएगा dy/dx, और इसका a की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है a की पावर x यानी x इंटू लॉग एक्स, और फिर देखो डिफ्रेंशिएट और क्या करता है इंटू लॉग ए होता है, मतलब a की पावर x का a की पावर x हो जाएगा एज इट इज़, और फिर क्या हो जाएगा log 3 हो जाएगा, कांस्टेंट की वैल्यू क्या है a की जगह क्या दिया हुआ है 3 दिया है, और फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका करेंगे बच्चा इसका x इंटू लॉग एक्स, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं हम 3 की पावर x log x इंटू log 3, और मल्टीप्लाई रूल तो आपको मैंने बताया था बड़ी अच्छी तरीके से, पहले वाले को रोको दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन, मतलब x को रोका log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x प्लस, फिर log x को रोकेंगे और x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया 1, आ गया समझ में। तो मतलब पहले वाले को रोक दिया, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन log x का हो गया 1/x, और फिर log x को रोका और x का क्या हो गया 1, और फाइनली इनको सॉल्व कर लीजिए, अरेंज कर लीजिए, जो भी आंसर आता है वही आपका आंसर हो गया 3 की पावर x और log x, और फिर सॉरी 3 की पावर x log x इंटू log 3, और ये क्या हो गया देखिए x कैंसिल हो गया तो बचा क्या 1, और प्लस इधर क्या बचा log x। तो आई होप आज आपको बहुत मज़ा आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे
ऐसे ही सवालों के साथ सीरियल बाय सीक्वेंस में चलेंगे, ताकि मतलब बेसिक भी लेके चलो। ऐसा नहीं कि मैं हार्ड क्वेश्चन मैं आपको बताता जाऊँ और फिर आपको उससे दिक्कत होगी। तो मैंने आपको बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, उन बेसिक सवाल जितने भी लगाए इनकी प्रैक्टिस करिए, 3-3 4-4 बार प्रैक्टिस करिए। नहीं आ रहा समझ में तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके या जो भी क्वेरीज हों आप जाको तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए ही इतना काफ़ी, एंड बाय बाय।